एक गरीब लड़की अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए बगदाद की गलियों में दिन रात धक्के खाकर मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाती, 2 वक्त की रोटी और बीमार माँ की दवाइयाँ भी खरीद कर लाती। इतनी मशक्कत के बावजूद भी वह दिन में कुरान की तिलावत करती और रात में तहज्जुद के सजदे करके खुदा से रो रो कर दुआएं मांगती। फिर एक दिन उनके गाँव में एक बहुत बड़ा मालदार ताजिर तिजारत के ख्याल से आया। लड़की नौजवान और बहुत ज्यादा हसीन थी। जब ताजिर की नजर इस गरीब लड़की पर पड़ी तो वह पूरी तरह उस पर मोहित हो गया। उसने गाँव वालों से लड़की के बारे में पूछकर उसकी माँ के पास पैगाम भिजवाया कि मैं तुम्हारी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ, बदले में तुम्हें इतना माल और दौलत दूंगा कि तुम पूरी जिंदगी आराम से गुजारा कर सकोगी। माँ बहुत खुश हुई क्योंकि वह जानती थी कि उसकी मौत करीब है। उसने बेटी को बताया कि हमारे गांव में एक अमीर ताजिर आया है और वह तुमसे शादी करना चाहता है। जब लड़की ताजिर से मिली तो उसने कहा, मैं तुमसे शादी करूंगा लेकिन तुम्हें ये हिजाब और पर्दा छोड़ना पड़ेगा। मेरी बीवी बनकर तुम्हें मेरे साथ बाजारों में जाना होगा ताकि लोग मेरी खूबसूरत बीवी को देखकर रश्क करें। लड़की ने फौरन इनकार कर दिया और कहा, माफ कीजिए, मैं अल्लाह के हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकती। ताजिर ने कहा, सोच लो, तुम्हारी माँ मर रही है, उसके इलाज के लिए तुम्हें पैसे चाहिए होंगे, सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा ही तो उतारना है। लड़की रो पड़ी और वापस घर आ गई। माँ ने जब सुना तो कहा, बेटी मेरी फिक्र मत कर, मैं तुझे अल्लाह की नाफरमानी के लिए नहीं कहूंगी। ताजिर ने गुस्से में गाँव वालों को भड़काया। सबने लड़की को तंग करना शुरू कर दिया। उसे कोई काम नहीं देता था। एक रात माँ की हालत बिगड़ गई। बेटी रोने लगी, या अल्लाह मेरी माँ को बचा ले। माँ ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटी अल्लाह से दुआ मांग कि मुझे जन्नत अता करे। तूने मेरे लिए अल्लाह का हुक्म नहीं तोड़ा, यही मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। इसी रात माँ ने दम तोड़ दिया। लड़की बिल्कुल अकेली रह गई। ताजिर सुबह फिर आया और कहने लगा, तुम्हारी माँ भी मर गई, अब तुम बिल्कुल अकेली हो गई हो, मेरी शर्त मान लो वरना भूखी मर जाओगी। लड़की ने जवाब दिया, मैं भूखी मर जाऊंगी लेकिन अल्लाह का हुक्म नहीं तोड़ूंगी। लड़की मेहनत मजदूरी करती, भूखी रहती, लेकिन अपने ईमान पर डटी रहती। हर रात तहज्जुद में रोते हुए अल्लाह से दुआ मांगती, या अल्लाह अब तू ही मेरा सहारा है। फिर एक दिन एक बूढ़ा फकीर लड़की के पास आया। लड़की ने उसे सारा किस्सा सुनाया। फकीर मुस्कुराया और कहा, बेटी अल्लाह अपने नेक बंदों को आजमाता है। चंद दिन बाद दूसरे शहर से एक नेक नौजवान सौदागर आया। जब उसने लड़की के बारे में सुना कि अल्लाह की रजा की खातिर उसने दौलत ठुकरा दी तो वह बहुत मुतासिर हुआ। उसने पैगाम भेजा, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी पर्दे में रहे। लड़की ने कबूल कर लिया। शादी के बाद नौजवान ने कहा, वह बूढ़ा फकीर मेरे वालिद थे, उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बताया कि यही लड़की तुम्हारे लिए मौजूद है। लड़की ने सजदे में सर रखा, या अल्लाह तूने मेरी माँ का वादा सच कर दिखाया। कुछ साल बाद वह ताजिर तिजारत में पूरी तरह बर्बाद हो गया और भीख मांगता हुआ उसी लड़की के दरवाजे पर आ पहुंचा। लड़की ने उसे पहचान लिया लेकिन फिर भी उसे खाना खिलाया और कुछ पैसे भी दिए। यह देखकर ताजिर फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, मैंने तुम्हें गुमराह करने की कोशिश की, तुम्हें अल्लाह के रास्ते से हटाना चाहा और आज तुम मुझ पर एहसान कर रही हो। लड़की ने बड़ी नरमी से कहा, यह मेरा नहीं, मेरे अल्लाह का करम है। अगर सच में शर्मिंदा हो तो तौबा करो और अपने रब की तरफ लौट आओ। ताजिर का दिल पिघल गया। उसी वक्त उसने सच्चे दिल से तौबा कर ली और फिर लड़की ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, या अल्लाह तूने मुझे सब्र का फल दुनिया में भी दिखा दिया और यकीनन तू अपने नेक बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। सबक, जो इंसान अल्लाह के डर से हर मुश्किल में भी उसके हुक्म पर डटा रहता है, अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका वो गुमान भी नहीं